क्या नाम है? जवेद नाम मैडम। जावेद जी। जावेद, उम्र कितनी है? मेरे 26 साल है, 26-27 साल। क्या करते हो? ड्राइवरी करते सी मैडम। शुरू से क्या करते हो? ड्राइवरी करते आए मैडम। ड्राइवरी करके आए? जी। ठीक हो गया। हथकड़ी कैसे लग गई? बस मैडम ही गलती कर बैठे थे, इसमें लग गई। क्या गलती कर ली? ड्राइवरी करते सी मैडम जी, तो उन्होंने ना कढ़ दिता विच सन काम इकट्ठा हो गया इस विच, तो उन्होंने आख्या भी नहीं साढ़े को तनख्वाह भरी जाती, कुछ गड्डियां उन्होंने खराब किया सी। उस तो बाद मैडम जी असं मंगना पे मंगना, फिर असं 3,000 रुपया कोई मांग, और काम कर लेते? मांगना क्यों शुरू कर दिया? फिर मैडम जी असं मजदूरी कर लेते, किसी के घर में काम कर लेते, कहीं और ड्राइवरी ढूंढ लेते। मांगा थी। मैडम जी सेंस नहीं है मेरे को इस वजह तो। किस चीज की सेंस नहीं है? ड्राइवरी सेंस नहीं है मैडम जी। लाइसेंस नहीं है? जी मैडम। अच्छा, पहले भी जानों से खेलते रहे हो? जी मैडम ये सेंस नहीं है, वो मजदा चलाता सी इसलिए वो। मजदा चलाते रहे हो लाइसेंस के बगैर? जी कितने मैडम। साल? जी मैडम। कितने साल? कम से कम कोई 2-3 साल चलाए। 3 साल लोगों की जिंदगी से खूब खेला है। नहीं, हाँ? ट्रक वगैरह मार। जो ट्रक से जी। ट्रक से बंदा मरता है, जी मैडम। बचता नहीं है। जी ठीक हो गया। ठीक है मैडम। ड्राइवरी कहाँ सीखी थी? बस वैसे सीख ली जाता रहे हूँ, गाड़ी के साथ क्लीनरी करता रहे हूँ, इसलिए वो उस्ताद बैठा देते थे चलो, पीछे गाड़ी ड्राइवरी पर। का चैप्टर क्लोज हो गया। फिर उसके बाद मांगना शुरू कर दिया? जी मांगना शुरू कहाँ कर पे? दिया मांगी इतने ठोकर दे। ठोकर पे? जी। सिग्नल विग्नल पे? कहाँ पे? नहीं वहाँ पे सड़कों पर बैठ जाते थे, क्या कहते थे? कुछ नहीं बैठे रहते, जो दे गया ठीक है, नहीं तो वरना हम लोग बैठ जाते थे। कौन कौन? मैं और मेरी बीवी। शर्म नहीं आई? बस बाजी बीवी को चौक पे बिठाते हो? बाजी कोई जगह नहीं ऐसी ऐसे वो 3,000 रुपया इकट्ठा किया, फिर असें अंजरवार ठोकर दे हाँ। मकान लेता सी। लव मैरिज की? जी। तो मोहब्बत अगर हो गई थी तो उसको संभालना भी था। बाजी कोई आसरा नहीं है ऐसे साढ़े तो को। फिर किसी की बेटी को लेकर क्यों भगाया क्यों? बस बाजी अगर आसरा आसरा नहीं था तो किसी की बच्ची भगाई क्यों? बाजी उस टाइम गाड़ी चलाता सी ना, इसमें तो नहीं पता है ऐसे भी हो सानू कोई उन्हें रखी रखना या चलो, फिर उसको सिग्नल पे बिठा दिया। ये स्टेप वाइज आप इश्क देखते जाएं कि कहाँ से स्टार्ट हुआ और किधर को गया। उस टाइम ड्राइवरी करता था, लाइसेंस पास नहीं था, मजदा चलाता था 3 से 4 साल। वो बंदा तो नहीं मारा? नहीं नहीं नीचे मैडम। तो नहीं कोई दिया? नहीं नहीं। चले अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों की जानें बची। फिर उसके बाद वो इश्क आ गया सड़कों के ऊपर, सिग्नल्स पर। सिग्नल्स पर बिठा दिया गया बीवी को मांगने के लिए और रंग दे दिया गया बेरोजगारी का। अब स्टेप नंबर 2 चल रहा है इश्क का कि उसको सड़कों पे भीख मांगने के लिए बिठा दिया। कितना सा भीख मंगवाई है बीवी से? बस बाजी थोड़ी देर हो गई, तो बाद से मकान ले लेता कितनी है। देर? अभी 2-3 महीने हो गए। गलत किया कि सही किया? गलत किया बाजी। फिर उसके बाद क्या किया? बच्चे- स्टेप नंबर 3। ਅਸੀਂ ਬਾਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੇ 3,000 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਲਿੱਤਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅੰਜਰਵਾਲ। भाई तुम्हारे 2 हाथ हैं, 2 पाँव हैं, आंखें भी ठीक है, कान भी ठीक है, सांस भी लेते हो, अच्छा खासा जिस्म काम भी करता है, चलते फिरते भी हो, तो फिर मांगने की क्या जरूरत है? कोई मजदूरी कर लेनी थी। ਬਾਜੀ ਅੱਡੇ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੱਡੇ ਤੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਟਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 400 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ तो गटर साफ करने का 4,000 तो नहीं होता? ਨੇ। ਨਹੀਂ ਸੁਬਾਹ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਬਾਜੀ। अच्छा, फिर ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਡਮ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ इधर कहाँ? अंजरवाल। फिर वहाँ क्या किया? वहाँ मैडम जी अंजरवाल आन के हमने किराया दिया 3,000, वो 5,000 रुपये मांग रहे थे हमसे, तो हमने आकर भी थोड़ी देर दे देंगे कमा के। मकान आप जब किराए पे लेते हैं ना किसी से, तो उसके बड़े मसाइल होते हैं, लोग गारंटी मांगते हैं, लोग कहते हैं पीछे से कहा कि हो, लोग कहते हैं एडवांस दो, तो ये सारी चीज़ें कैसे मालिक मकान को तसल्ली दिलाई? कुछ नहीं मैडम जी, वो अशनाती का उधर का बना हुआ उसने हमारा ठोकर का। अच्छा, जी। फिर उसने फोटो कापी ली मारी, फिर तो उसने आकर चलो ठीक है, दो दिनों में हमें ना बकाया पैसे दे रहे हैं। ਅਸੀਂ आकर ठीक है बाजी। बच्चा कैसे चुराया? ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਰਾਤ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਤੇ ਸਵੇਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੀ ਵੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਟਿਕ ਗਏ ਉੱਥੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। बच्चा रोया नहीं? ਨਹੀਂ ਉਹ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਉਂਝ हाँ हाँ। ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਫੀਟਰ ਲਿੱਤਾ ਇੱਕ, ਦੁੱਧ ਲਿੱਤਾ 100 ਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਪੈਂਪਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਖਾਲਾ ਵਾਲਾ ਆ ਗਏ। ਖਾਲਾ ਵਾਲੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੋਂ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਸੁੱਤੇ, ਸਵੇਰ ਸਰਗੀ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਗਏ। क्या मकसद था बच्चा अगवा करने का? बस मैडम जी ਅਸੀਂ ਮੰਗਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। बेटी हुई सी, फोत हो गई, मेरे नाल दिन फादर का अटैक हो गया। खुद भी मांगा, बीवी को भी भीख मंगवाई, किसी का बच्चा अगवा किया कि इसके जरिए से अच्छी भीख लोग देंगे।
डीएसपी सीआईए चुंग फारूक असगर आवान साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। इस केस की तमाम डिटेल्स हम जानते हैं फारूक साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी बात फारूक साहब, क्या केस है आप लोगों के पास रजिस्टर्ड हुआ और मुद्दई का ये कहना है कि जब मैंने कॉल की है तो फौरन से मेरे पास पुलिस के डाले आ गए। बड़ा पॉजिटिव जेस्चर है, क्या कहानी है? जी, ये बहुत शुक्रिया आपका। एक तो ये सीआईए चूँकि हेड करता है सदर डिवीजन, तो हंजरवाल पुलिस स्टेशन में उन्होंने कॉल की। पुलिस ने, जो लोकल पुलिस थी, रिस्पॉन्ड किया जी। उन्होंने एफआईआर इसकी दर्ज कर जी। जो भी बड़ा क्राइम है, जैसे बड़ी रॉबरीज हैं, डिकेटीज हैं जी उनको, और ये किडनैप है और किडनैप फॉर रैंसम है जी, इसको एसएसपी सीआईए खुद दे, ठीक हो गया, फिर वो टास्किंग करते ठीक है कि जी ये एक मामला हुआ है, 6 माह का बच्चा है। तो जो पहली जो इनिशियल थी कि ये 6 माह का बच्चा इतनी सर्वाइवल नहीं है, ठीक है ये बहुत जल्दी इसका नुकसान हो सकता है, जी, तो आप सारे काम छोड़ें। तो एसएसपी साहब खुद आ गए। ठीक है, जबरदस्त। जी जी, वो खुद आ गए और इसको वो खुद इस सारे टास्क इसको देखते रहे। को खुद देखते रहे। ठीक है तो इसमें जो हमारी टीम है आईटी की, जी, उसमें जवाद साहब हैं, आजम है जी। और 2-3 लड़के हैं। ठीक है इनकी बड़ी इसमें मेहनत है जी। और ये जितना हम इसको लेट करते, एक तो इस बच्चे की जान को खतरा, ठीक है और इस वजह से फिर ये दिन रात ये जागते रहे और अल्लाह पाक ने चंद घंटों में इस बच्चे को उसकी माँ के पास पहुँचा दिया। कामयाबी दी जी, इस केस में अल्हम्दुलिल्लाह। आपको। अच्छा, ये बताइएगा फारूक साहब के, जहाँ पर हम बात करते हैं अगवा बराए तावान की, तो जाहिर है वो बड़ा सीरियस और हीनियस क्राइम होता है, उसको फौरन आप लोग देखते हैं। वैसे तो हर क्राइम को आप लोग देख रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं, लेकिन इसको ज़रा ज़्यादा सेंसिटिव से चेक किया जाता है। फारूक साहब, इस केस में अगवा बराए तावान वाला सिस्टम था या इस बच्चे को अगवा करने का बेसिकली मकसद क्या था? जी, एक तो ये अगवा बराए तवान से भी मेरे ख्याल में शायद बड़ा जुर्म, ठीक है कि एक ऐसा जो बिल्कुल इन्फेंट है, बच्चा है, जो हवा से भी कोई ठंडी हवा उसको लग जाए तो शायद वो उसका नुकसान हो जाए। बिल्कुल। इतने छोटे बच्चे को वो उठा के ले गए हैं और उनका पर्पस जो है वो आपको मुलजमा ने बताया है कि क्या था, बेच देना था बच्चा उन्होंने किसी भी सूरत में। ठीक है तो मेरे ख्याल में तो ये इसीलिए ही जो सीनियर आई ऑफिस है और जो स्पेशली एसएसपी साहब सीआईए थे, उनका कंसर्न यही था कि ये किडनैप फॉर रैंसम की तरह आप इसको लें। ठीक है इसको आप एक आम छोटा अगवा ना इसको समझे, ठीक है इसको आप बहुत सीरियस, इसीलिए ये अल्लाह पाक ने इसकी बाजियाबी जल्दी करवाई। ठीक है। इस बच्चे को अगवा करने का मकसद ये था कि इसके जरिए एक तो पैसों के लिए डिमांड की जाए और दूसरा इससे भीख मंगवाई जाए। क्या कहते हैं, कुछ ऐसा ही सिस्टम था? जी, मकसद? ये तो उसकी स्टेटमेंट है मुलजमा की। ठीक है चूँकि जो जिधर उसकी तफ्तीश अभी चल रही है, जी बिल्कुल, वो एक किडनैप फॉर रैंसम स्टाफ है, बड़े ठीक। स्किल्ड लोग हैं वो, जी ठीक है इसीलिए उनको ये टास्क उधर शिफ्ट हुआ है ठीक कि वो है। तफ्तीश में इसकी कोई भी चीज़ रहने ना दें।